हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डी ब्लॉक चैप्टर। ठीक है, डी ब्लॉक चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। जनरली इससे हमें एक आधा सवाल जो है देखने को मिल जाता है नीट एग्जाम में। ठीक है, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एटलीस्ट। ठीक है, और वो हो सकता है ब्लॉक से मिल जाए, हो सकता है डी ब्लॉक से मिल जाए, हो सकता है दोनों से एक एक सवाल मिल जाए। ठीक है, तो वैसे इन चैप्टर की बातें आप अदर चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हो, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, सेकंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की आती है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अगर मैं काउंट करूँ तो। लेकिन जो 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, N6D सीरीज है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आनी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे देखो एसिडिटी, बेसिस ऑर्डर, ये सारी चीजें डिस्कस होती है, तो वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं इनके, वो सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो ये सारा अपना डिस्कशन रहेगा आज का जो हमें करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब जनरल बातें तो आप ज्यादातर इस चैप्टर की जो है पी ब्लॉक से पहले जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आप इसके बारे में जनरली बातें कर चुके होते हो। फिर भी हम यहाँ पे कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इन पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक इज प्रेजेंट बिटवीन S एंड P ब्लॉक। ठीक है, इसमें टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? इसमें टोटल इन डी ब्लॉक टोटल 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, पीरियड की बात करें तो पीरियड ये स्टार्ट होता है 4 to 7 से लेकर। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स ये स्टार्ट होता है 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की कुछ ये पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखो, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट, जैसे इनको 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है और किसको बोला जाता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता। ठीक है, जो पहली फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है 3D सीरीज। क्या बोला जाता है? 3D सीरीज। तो या तो आप 4 पीरियड कह लो या 3D सीरीज कह लो। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स की बात करूं, या इसको मैं 4D सीरीज कह लूं। देखो, इनको 3D सीरीज और 4D सीरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एट द एंड वो 3D ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ठीक है, 4D सीरीज में एट द एंड जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 4D सीरीज में जा रहा है। ठीक है, और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इसलिए बोला जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स are the elements in which last electron enters in n-1 d orbital, n-1 d orbital। ठीक है, इसलिए उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 5D सीरीज की, कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? येट्रिवियम, ठीक है, जर्कोनियम, नियोबियम, ठीक है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथेनियम, रेहनियम, पैलेडियम,
सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, इनको कौन सा एलिमेंट बोला जाता है? इनको 5th पीरियड के एलिमेंट्स या फिर 4D सीरीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 6th पीरियड एलिमेंट, ठीक है, और 5D सीरीज। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? लेंथेनम, ठीक है, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, नीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स हो गए आपके? ये हो गए आपके 6th पीरियड एलिमेंट या 5D सीरीज। फिर उसके बाद 7th पीरियड एलिमेंट अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, आपको पता ही है। ठीक है, एंड इसको क्या बोलेंगे हम? 6D सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? 6D सीरीज। 5D सीरीज हो गया, ये हो जाएगा आपका 6D सीरीज। ठीक है, तो ये हो गए आपके एलिमेंट सारे। अब अगर मैं इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो इन एलिमेंट्स की होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती है इनकी? n-1 D 1 से लेकर 10 और NS1 to 2। ठीक है, इसमें फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने ही आपको बता रखा है कि एक स्टेबल एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पर। किसकी? एक तो कॉपर की और एक क्रोमियम की। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? 3D5 4S1 देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको 3D10 4S1 देखने को मिलता है। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी यहाँ बता ही देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आप जानते हो कि जो इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है? 3D1 4S2। ठीक है, देखिए कैसे। स्कैंडियम की हम जानते हैं कि 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2 एंड 3D1। तो आप जानते हो कि जो इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है? n-1 D 1 से लेकर 10। तो ये इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो ये इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यानी कि यहाँ पर हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3D2 4S2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3D3 4S2, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर आपको जानते हो 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3D4 4S2 नहीं, यहाँ पर क्या होता है? ये बल्कि आता है 3D5 एंड 4S2। क्या होता है? 3D5 4S1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये आप जानते हो, क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, फिर आगे क्या चलेगा? 3D5 4S2, 3D6 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S2। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3D9 4S2, लेकिन यहाँ पे 9, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आती है आपके पास 3D10 4S1, यहाँ आता है 3D10 4S2। ये हो गई आपकी 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए फिर ये तो हो गई आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? 3D सीरीज की।
ठीक है। अब 3D सीरीज में आप एक चीज देखो कि एक तो 3D4 और एक 3D9 नहीं आ रहा, यानी कि 3D4 एंड 3D9 नहीं आ रहा इन 3D सीरीज, ठीक है। उसी तरीके से 4D सीरीज की जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 एंड 9 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 3 एंड 9 नहीं आएगा। और जब मैं 5D सीरीज की बात करूंगा तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा। और जब मैं 6D सीरीज की बात करूंगा तो इसमें 9 नहीं आएगा, ठीक है। क्या नहीं आएगा? 9 नहीं आएगा। मतलब ये जो नंबर है डी कॉन्फ़िगरेशन ये शो नहीं होती। जैसे 4D सीरीज में क्या नहीं आ रहा? 3D3 और 3D9 नहीं आएगा। देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 4D सीरीज की। किसकी? 4D सीरीज की। ध्यान दीजिए एलिमेंट कौन कौन से हैं? यट्रीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रैनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। हो गए 10 एलिमेंट। 3 2 5 3 2 5, हाँ 10 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं यहाँ पर तो इनकी देखो ये 4D सीरीज है, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन 4D और 5s में जाएगा। तो 5s2 4D1, ये क्या हो जाएगा? 4D2 5s2, ये क्या हो जाएगा? 4D3 एंड 5s2। लेकिन पीछे एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या नहीं आता? 3D3 नहीं आता। तो 3D3 नहीं आता यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। तो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? 4D4 5s1, फिर 4D5 5s1, फिर 4D6 5s1, ठीक है। फिर 4D7 5s1, 4D8 5s1। क्या 4D8 आता है? क्या 4D8 आता है? ठीक है। 4D9 नहीं आता। तो यानी कि यहाँ पर 4D9 नहीं आता तो क्या हो जाएगा? 4D10 5s0, 4D10 5s1, 4D10 5s1, सॉरी 2, अब 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें भरनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो 4D सीरीज होगी, 3 एंड 9 नहीं आ रहा, पहले वाले में 4 और 9 नहीं आ रहा था, 5D में क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं 5D सीरीज की, ठीक है। 5D सीरीज की 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो 5D सीरीज में आपके कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? लैंथेनियम, हॉफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, ठीक है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब एलिमेंट्स की नाम बात करते हैं। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर देखो 5D सीरीज के एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा एंड 6s में जाएगा। तो 6s2 5D1, क्या आएगा? 5D1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5D2 6s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5D3 6s2, फिर क्या हो जाएगा? 5D4 6s2, फिर क्या हो जाएगा? 5D5 6s2, देन 5D6 6s2, 5D7 6s2, देखो फिर आ रहा है 5D8 6s2। क्या 5D8 आता है? 5D8 नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो 5D8 की जगह 5D9 6s1, 5D10 6s1 एंड 5D10 6s2, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाती है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि 3D सीरीज में 4 और 9 नहीं आता, 4D सीरीज में 3 एंड 9 नहीं आता,
49, 39, 8 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो लगे हाथों अपन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जनरली आपने जैसे पी ब्लॉक में फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है, जैसे बोरोन फैमिली जो है वो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, +3, जैसे बोरोन फैमिली +3 एंड +1 शो करती है, कार्बन फैमिली +2 एंड +4 शो कर रही है। ठीक है, एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, या बहुत कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में क्या है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, पहली चीज तो देखो कि इसमें जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। यहाँ पे जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d 1 से लेकर 10 और ns1 2। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है ड्यू टू नंबर ऑफ valence unpaired electrons are present, due to which variable oxidation state is observed। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होती है क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा वेरिएबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ पे ये 3D सीरीज है। ठीक है, क्या है? 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अब अगर यहाँ पर हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में आपको वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रही है? 3D1 और 4s2। तो ये केवल इकलौता है जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन बाकी अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम जो है वो टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कौन कौन सी? कि एक तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, एक शो कर सकता है यहाँ पे +3 और एक शो कर सकता है +4, यानी कि चारों इलेक्ट्रॉन आपस में निकल जाए। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि 4s2 सब में कॉमन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही लिख लो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फिर वहीं अगर मैं वेनेडियम की बात करूं तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी? +2, +3, +4 एंड +5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक शो हो जाएगी? +3, +4, +5 एंड लास्ट +6 तक। ठीक है, मैंगनीज की बात करें तो यहाँ पे +7 तक शो हो जाएगी, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 3D6 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप ध्यान से देखिए 3D6 में क्या होगा कि यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे एक पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पर केवल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 4 और 2 ये, टोटल कितने हुए? 6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी या तो +2 मिलेगी, +3 मिलेगी, +4 मिलेगी, +5 मिलेगी एंड +6 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे और 2 s के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर +2, +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने को मिलेगी। ठीक है, नीचे अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल में देखो कितने, एक तो +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो सब में कॉमन है, +2 तो
सब में कॉमन है, ठीक है। जिंक ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉपर जो है +2 के साथ +1 भी शो कर सकता है। इकलौता कॉपर ऐसा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इन 3D एलिमेंट, 3D सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो होती है। तो आप देख रहे हो कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑब्जर्व होती है। और इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से एक चीज आपको और ऑब्जर्व होती है जो कि है कलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। कलर प्रॉपर्टीज, देखो कलर प्रॉपर्टीज की बात करें तो जितने ज्यादा, देखो डी ऑर्बिटल के जो एटम्स हैं, डी ब्लॉक के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप ये पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम से, अगला चैप्टर हमारा यही है, वहाँ पे कलर प्रॉपर्टी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, hence they show color, ठीक है। इसीलिए क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं, ठीक है। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्स या डी ब्लॉक का एलिमेंट मेटल, देन कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस, ठीक है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो करता है, अदरवाइज अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स कोई कलर शो नहीं करता, कॉम्प्लेक्स का कलरलेस होता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन एब्सेंट होता है। अब ये जो पूरा फिनोमेना है डी ट्रांजिशन वाला, ये आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पे CFT पढ़ोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहाँ पे आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वगैरह पढ़ते हो, वहाँ पे आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो जनरली आपको दो टाइप के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है, और एक होता है आपका डायमैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? compounds in which unpaired electron is present, ठीक है, at least one, ठीक है, at least one unpaired electron is present, then the compound is called पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में थोड़े से रिपेल होते हैं। और डायमैग्नेटिक कंपाउंड आपको पहचानने कैसे हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, द कंपाउंड्स
in which no unpaired electron is present, no unpaired electron is present, or all the electrons, no unpaired electrons are present, or all the electrons are paired, then the compound is called डायमैग्नेटिक। ठीक है, कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, डायमैग्नेटिक बोला जाएगा इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का केस समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है किसी भी में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखिए, इस वाले केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स जनरली बनेगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d10 है, और 3d10 होने की वजह से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और पेयर्ड होने की वजह से वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। बात समझ में आई। तो ये था पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक चीज और बतानी है मुझे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो आपको ध्यान ही रखनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें देखो डी ट्रांजिशन होता है। ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो द एलिमेंट्स इन विच incomplete d orbital is present either in normal state or in common ionized oxidation state, then the elements are called transition elements। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो इसमें 3d1 एंड 4s2 होता है, तो ये नॉर्मल स्टेज है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d में, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे Mn+2 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3d5 हो जाएगा। और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन d ऑर्बिटल, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। कॉपर की बात करते हैं तो 3d10 4s1। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेज में 3d में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, लेकिन कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसमें 3d9 हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या यूं कह लो कि इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिंक पे ध्यान दो, जिंक की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो हो जाती है 3d10 4s2, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2, तो उसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैं अगर नॉर्मल स्टेज की बात करूँ तो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, या यूं कह लो कि d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो उसमें भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो इसीलिए जिंक फैमिली को हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। क्या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, बात समझ में आई? ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 12th ग्रुप यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर not considered as a transition elements। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता,
क्योंकि या तो नॉर्मल स्टेज में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो डी ऑर्बिटल होती है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। ठीक है, तो अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करिए, देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।